सरोजिनी नायडू ने क्यों लौटा दिया था कैसर-ए-हिंद सम्मान? क्यों सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी को मिकी माउस और लिटिल मैन कहकर पुकारा करती थी? सरोजिनी नायडू की कौन सी 5 कविताएं कर सकती हैं आपको लाइफ टाइम के लिए इंस्पायर? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं और उनका कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। राजनीति से लेकर विज्ञान, कला, खेल, व्यवसाय और समाज सेवा तक महिलाएं हर दिशा में अपनी पहचान बना रही हैं। जब बात आती है किसी काम की, तो अब ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती। औरतों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में खुद को साबित किया है। ऐसा क्या काम है आज जो महिलाएं नहीं कर सकती? आज की नारी न केवल घर को संभालने में माहिर है, बल्कि बाहर भी अपने स्किल और हार्ड वर्क से हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं अब केवल गृहिणी नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ समाज की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन जिनकी बदौलत आज हमारी देश की महिलाएं इतनी सशक्त बनी हैं, वो और कोई नहीं बल्कि भारत की कोकिला यानी कि कवयित्री सरोजिनी नायडू हैं। You will realize that women have been the very desert of its culture, with all its inspiration and of all the emphases of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world. जिन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि देश के आजाद होने में भी अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवयित्री का आज यानी कि 13 फरवरी को जन्म हुआ था। इस मौके पर आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए सरोजिनी नायडू की जिंदगी से जुड़ा एक खास किस्सा बताएंगे, जो कि उनकी लाइफ का काफी ही बड़ा फैसला था। भारत की कोकिला नाम से फेमस हुई सरोजिनी नायडू बचपन से ही काफी होशियार हुआ करती थी। बता दें कि सरोजिनी नायडू ने वरद सुंदरी और अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर जन्म लिया था। उनकी माता भी एक कवयित्री थी जो कि सिर्फ बंगाली भाषा में ही लिखा करती थी, और वहीं उनके पिता एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। सरोजिनी इतनी तेज दिमाग की थी कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही लेडी ऑफ द लेक नाम की कविता लिखी थी। हालांकि सरोजिनी ने अपने नाटक माहिर मुनीर से पहचान हासिल की थी। सरोजिनी की इंटेलिजेंस को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने उन्हें स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड भेज दिया था। वहां जाकर उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई की। इतना ही नहीं, यहीं पर उन्हें अपना जीवन साथी भी मिल गया था। इसका नाम था गोविंद राजू नायडू, जिसके साथ वो शादी के बंधन में बंध गईं। उनका बचपन कविताओं के बीच ही बीता। सरोजिनी नायडू ने भारत की आजादी के जंग में अहम योगदान निभाया और साथ ही उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण को केंद्र बनाया और उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रही। इसके अलावा उन्होंने समाज में फैली गलत प्रथाओं के खिलाफ भी खूब आवाज उठाई थी। सरोजिनी नायडू ने बच्चों, महिलाओं और देशभक्ति जैसे विषयों पर कई कविताएं लिखी हैं। जिससे कि लोग उनकी कविताओं को सुनकर अपनी सोच बदल सके, खास करके महिलाएं। बता दें कि भारत की कोकिला ने महिलाओं के अधिकारों के लिए खूब लड़ाई लड़ी थी। वो वुमेन इंडियन एसोसिएशन की नेताओं में से एक थी, जिसे महिलाओं के बेसिक राइट्स और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। केवल भारत में ही नहीं, सरोजिनी नायडू का विदेश में भी खूब बोलबाला था। वहां पर भी उन्होंने अपनी जन सेवा का परिचय दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई आंदोलन में भाग भी लिया। यहाँ तक कि महिलाओं को भी उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने की कोशिश की। काफी टाइम तक तो वो कांग्रेस की प्रवक्ता भी रही थी। वहीं सरोजिनी नायडू को भारत में प्लेग महामारी के दौरान किए गए काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया था। लेकिन जलियांवाला बाग के बड़े हत्याकांड के बाद सरोजिनी नायडू ने दुखी होकर अपना मेडल लौटा दिया। वो गलत को सहने की जगह उसका खुलकर विरोध करने वाली पहली महिला साहित्यकार थी। इसके अलावा कवयित्री 1914 में सरोजिनी और महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात हुई। बता दें कि दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। महात्मा गांधी भी अपने देश के प्रति काफी ही जागरूक हुआ करते थे, जिसके कारण सरोजिनी नायडू उनसे काफी ही प्रभावित हो गई थी।
इतना ही नहीं, महात्मा गांधी के विचारों ने भी सरोजिनी नायडू को देश के लिए समर्पित होने के लिए इंस्पायर कर दिया था, जहां उन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए, जिसकी बदौलत वो कई बार जेल भी गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल यानी कि भारत की कोकिला का नाम दिया था, लेकिन वो अपने लेटर्स में उन्हें कभी डियर बुलबुल, कभी डियर मीराबाई, तो कभी कभार मजाक में अम्मा जान और मदर भी लिखते थे। मजाक के इसी अंदाज में सरोजिनी नायडू भी महात्मा गांधी को जुलाहा, लिटिल मैन और मिकी माउस भी कहकर पुकारा करती थी। बता दें कि सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। वे भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। आजादी के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस का राज्यपाल बनाया गया था। बता दें कि सरोजिनी नायडू का निधन आजादी के ठीक 2 साल बाद लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था। वो अपने आखिरी समय में अपने कार्यकाल में काम कर रही थी और इस तरह से देश की सोच और प्रथा को बदलने वाली क्रांतिकारी सरोजिनी नायडू की मौत हो गई। सरोजिनी नायडू के निधन के करीब 12 साल बाद साल 1961 में उनकी बेटी पद्मा ने उनकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित कराया। इस संग्रह का नाम द फेदर ऑफ द डॉन था। ऐसे में कवियत्री के द्वारा लिखी गई कई खास कविताएं हैं जो कि हमें और आपको हमेशा ही इंस्पायर करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भारत की कोकिला की 5 खास कविताओं के बारे में। सरोजिनी नायडू की लिखी पहली कविता भारत देश है प्यारा एक ऐसी कविता है जो कि आपके मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम और आस्था का भाव प्रकट करती है। सरोजिनी नायडू की कई कविताओं में से लिखी उनकी कविता नारी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाती है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की जिंदगी को बड़े ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है और साथ ही उनकी महानता को लेकर भी काफी कुछ बताया है। इसके अलावा सरोजिनी की कविता बदलता हूँ काफी इंस्पायर करने वाली कविताओं में से एक है। कवियत्री की इस कविता से समाज में पॉजिटिविटी को फैलाना है। इसके अलावा कविता में सोच को बदलने की भी बात की गई है, जो कि इस कविता को और भी ज्यादा अच्छी बना देता है। सरोजिनी की कविता परमानंद भी काफी ही प्रेरणादायक है, जिसका उद्देश्य प्रेम के परमानंद को प्रभाषित करना है, जिसमें कवियत्री ने प्यार का काफी ही बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया है, जो कि प्यार करने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसके बाद सरोजिनी नायडू की अगली फेमस कविता कवि का प्रेम गीत भी काफी ही इंस्पायर करने वाली कविताओं में से एक है, जिसका उद्देश्य कवि के प्यार को दिखाना है, जिसे सोसाइटी उस सीमा तक जाकर शायद महसूस ना करती हो जो कि कवि करता है। तो ये है भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की लिखी कुछ खास और प्रेरणादायक कविताएं, जो कि आपको हमेशा ही प्रेरित करती रहेंगी। सरोजिनी नायडू एक बहुत ही साहसी और जुनूनी महिला थी, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। वो एक प्रतिभाशाली कवियत्री, लेखिका और वक्ता थी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल भारतीय लोगों को प्रेरित करने के लिए किया था। भारत की स्वतंत्रता, महिला अधिकारों और कविता में उनके योगदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया है। भारत की कोकिला आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हो ना हो उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। तो अगर आपको भारत की नाइटिंगेल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और भी दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्टा फीड को।